अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम काबिल एहतराम इज़्ज़त माब अहबाब गिरामी, जिस तरह आप अहबाब बखूबी जानते हैं कि रोज़े के अहकाम व मसाइल पर तकरीबन 2 या 3 क्लासों से गुफ्तगू चल रही है। आज इंशाल्लाह हम इख्तिताम पज़ीर करेंगे इस मौजू को। पिछली क्लास के अंदर आप बखूबी जानते हैं कि हमने उस मौजू पे गुफ्तगू की थी कि वो कौन से ऐसे काम है कि जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। उससे पिछली क्लास में ये बयान किया था कौन से ऐसे काम है जिनसे रोज़ा बरकरार रहता है। आज इंशाअल्लाह बिफ़ज़लिल्लाह पूरे साल के अंदर जो रोज़े होते हैं, रमज़ान या रमज़ान के अलावा शवाल, अयाम बीस, जितने भी पूरे साल में रोज़े रखे जाते हैं कि जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलते हैं, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे और आज इंशाअल्लाह इस मौजू को इख्तिताम पज़ीर करेंगे। सबसे पहले तो सहीहुल बुखारी के अंदर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे रखी गई है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला तो अकीदा तौहीद है, फिर नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर उसके बाद ज़कात है और फिर हज है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और इंसानी शक्ल में आते हैं और आकर कहते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह से सवाल कर रहे हैं इस्लाम क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस्लाम ये है कि अल्लाह जुल जलाल पर ईमान रखना और अल्लाह के रसूल और अल्लाह जुल जलाल के जो अम्बिया हैं उन पर ईमान रखना, आखिरी किताबों पर ईमान रखना और तकदीर पर ईमान रखना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, यौम आखिरत के दिन पर ईमान रखना। उसने कहा सदक़ता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बिल्कुल सच कहा है। दूसरी बात, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल ये बताएं एहसान क्या है। पहले इस्लाम का पूछा, फिर पूछा एहसान क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तरा फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि जब भी तू इबादत के लिए खड़ा हो तो ये सोच के खड़ा हो कि अल्लाह जुल जलाल को मैं देख रहा हूँ। अगर तेरे अंदर इतनी ईमान की कुव्वत या इस्तिदात नहीं है तो कम से कम इतना तो ईमान हर बंदे के अंदर होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा सदक़ता या मोहम्मद, आपने सच बोला। सवाल चलते गए चलते गए चलते गए, सवाल भी खुद कर रहा है और सवाल की जवाब की तस्दीक भी खुद कर रहे हैं हज़रत जिब्रील अमीन। पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। सईदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अजीब आदमी है। हज़रत उमर को तो नहीं पता था ये फरिश्ता, ये जिब्रील है। उन्होंने कहा फ़अजब, अजीब आदमी है कि सवाल भी खुद कर रहा है और जवाब की तस्दीक भी खुद कर रहा है। आप बखूबी जानते हैं कि जब एक बंदे को एक सवाल का जवाब नहीं आता तो वो पूछेगा आपको यार इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर उसको जवाब आता हो तो वो आपसे नहीं पूछेगा। हजरत उमर कह रहे थे हमने सोचा कि इस आदमी को पता नहीं है इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, इसलिए जवाब पूछ रहा है। तो अब जवाब पूछ रहा है, जवाब के साथ तस्दीक भी कर रहा है, अजीब आदमी है। तो रसूल मुकर्रम के पास ये मामला तय हुआ, जिब्रील अमीन चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील जानते थे कौन आया था। फरमाया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं पता कौन आया था। आपने कहा हादा जिब्रील आताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील आए थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। पता चला कि ये जो दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्बे अथर पे उतरा है, ये जिब्रील अमीन भी सहाबा को सिखलाने के लिए आसमान से नाजिल हुए थे। और इसी दीन के अंदर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजे के बारे में सवाल किया गया था। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले तो जिब्रील अमीन को कहा था कि रमजान के रोजे रखना, कि जिनके बारे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमजान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमजान के रोजे इस नियत से रखे कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और इबादत के अंदर पूरी कोशिश की, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो उसके साबिका गुनाह अल्लाह ज़ुल जलाल उसको मुआफ कर देते हैं।
ये पहले रमजानुल मुबारक के रोजों की फजीलत है। पहले रोजे जो पूरे साल के अंदर होते हैं, सबसे पहले जो रोजे हैं जो अल्लाह की तरफ से फर्ज किए गए हैं वो रमजानुल मुबारक के रोजे हैं। और उसके बाद कौन से रोजे हैं? उसके बाद है कज़ाई के रोजे। कज़ाई के रोजे क्या होते हैं? अगर कोई रमजानुल मुबारक के अंदर, क्योंकि रमजानुल मुबारक के अंदर रोजे तो हर इंसान पर फर्ज है, चाहे औरत हो चाहे अय्याम के अंदर हो, बिलफर्ज उसको रुखसत है, मगर बाद में उसको फिर कज़ाई देनी पड़ेगी। अब कज़ाई के रोजे ये हैं कि आप रमजानुल मुबारक में थे, आपने महीना पाया, मगर किसी बीमारी की वजह से या किसी शरन उज़र की वजह से आप रोजा ना रख पाए, तो कुरान कहता है फ़इद्दतुम मिन अयामिन उखर, तो दूसरे दिनों के अंदर इस रोजे की या जो आपसे छूटा है इसकी गिनती पूरी कर लो। अगर रमजानुल मुबारक के अंदर एक छूटा है रोजा या दो छूटे हैं, फिर आगे जो महीने आएंगे अगले साल तक आप छूटे हुए रोजों की गिनती पूरी कर सकते हो। इसको कहते हैं कज़ाई के रोजे। यह भी अदा करना जरूरी है। जो बंदा कज़ाई के रोजे अदा नहीं करता, जब तक नहीं करता तब तक वो गुनाहगार रहता है। नहीं, शवाल के महीने में भी कर सकता है, अगले रमजान तक कर सकता है, पूरे साल के अंदर, जब तक अगला रमजान ना आ जाए तब तक वो कर सकता है। रसूलुल्लाह ने इजाजत दी है। ये बिल्कुल ये नहीं है कि अब शवाल है कि शवाल के दिन ही कि वो अपनी कज़ाई को पूरा करेगा, नहीं, अगले साल तक जब तक रमजान अगला दाखिल नहीं होता तब तक उसको रुखसत है, जिस मर्दी महीने के अंदर वो अपनी कज़ाई पूरी कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है कज़ाई, इसको अदा करना भी जरूरी है। जो नहीं करता भाइयों वो क्या है? वो गुनाहगार है अल्लाह के यहां। ये हो गए दो रोजे। तीसरा रोजा कहते हैं कफारा। कफारा के रोजे, किसी बंदे पर कफारा पड़ गया किसी गुनाह की वजह से। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल आपको यूं समझाकर बात आगे चलाऊंगा कि मियां बीवी अगर रमजानुल मुबारक के अंदर आपस में एक दूसरे से मेलजोल कर लेते हैं तो उनका रोजा तो टूट गया, अब उन पर कज़ाई भी है, कज़ाई के साथ साथ कफारा भी है। रसूलुल्लाह के पास इसी तरह साहबी आए हैं और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं रमजानुल मुबारक के दिन अपनी बीवी पर वाक़या हो गया, तो आपने फरमाया जा एक गुलाम आजाद कर। उसने कहा ला अस्ती, मैं इस्तात नहीं रखता मैं गुलाम आजाद करूं। आपने फरमाया शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने के मुसलसल रोजे रख ले। उसने कहा यह भी इस्तात नहीं है। फिर रसूलुल्लाह ने तीसरा ऑप्शन दिया कि कितने मिस्किनों को खाना खिलाना है? 60 मिस्किनों को, 60 मिस्किनों को खाना खिला दे। यह है कफारा। जो कफारा अदा ना करे वो भी गुनाहगार, जो रोजे की कज़ाई ना दे वो भी गुनाहगार। यह है 3 किस्म के रोजे। चौथा रोजा होता है कि जिसने कोई काम किया, यानी कोई काम के लिए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मेरा ये काम हल कर दे, मैं तेरे नाम पर शुक्राने के 2 या 3 रोजे रखूंगा। जो बंदा ये अपनी ये जो अल्लाह से एक वादा और अहद कर लेता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये अहद कर लेता है अय्युती अल्लाह, उसको चाहिए कि वो अल्लाह की इताअत करे, उसको चाहिए कि वो इस अहद को पूरा करे। अगर उसका काम अल्लाह हल कर देता है, जो अल्लाह से उसने वादा किया था कि अल्लाह तू ये मेरा काम हल कर दे। मिसाल के तौर पर आप मिसाल से समझे कि एक बंदे को कारोबार के अंदर लॉस हो गया, अब वो अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह कारोबार के अंदर लॉस हो गया, कारोबार ठप हो गया, अब अल्लाह कारोबार के अंदर मुझे तरक्की, अल्लाह कामयाबी से हमकिनार फरमा, मैं तेरे नाम के शुक्राने के तौर पर 2 या 3 रोजे रखूंगा। मिसाल के तौर पे 2 रखूंगा, कोई बंदा कहता है 3 रखूंगा, जिसके पास जितनी कुव्वत और इस्तिताअत है, अपनी कुव्वत और इस्तिताअत के बलबूते वो कह लेता है 2 या 3। रसूलुल्लाह ने फरमाया उसका काम हो जाता है, कारोबार के अंदर प्रॉफिट आना शुरू हो जाती है और इसको अल्लाह जुल जलाल दिन ब दिन तरक्कियों और कामयाबियों से हमकिनार कर रहे हैं। यहां कारोबार ठप था, यहां दुआ की, शुक्राने के जो 2 उसने मांगे थे रोजे, उसका अहद अल्लाह की जात से किया। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने उसके कारोबार को 4 चांद लगा दिए। यहां अगर वो अपने अहद को भूल जाता है जो अल्लाह के साथ किया था, रोजे अगर नहीं रखता, जब तक वो नहीं रखता तब तक वो गुनाहगार की हालत में रहता है। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं हदीस के अंदर। उसको चाहिए कि जैसे उसका काम हो गया फौरन सबसे पहला जो काम करे, जितने शुक्राने के उसने रोजे मांगे थे, अल्लाह जुल जलाल से अहद किया था, उन रोजों को रखकर अपना नामे अमाल में सवाब जारी करे। यह रसूलुल्लाह का फरमाने वाली। ये 4 किस्म के रोजे हैं। 5वां जो रोजा है
पांचवी किस्म का वो है सोमवार और जुमेरात का रोजा। जिस तरह आप बखूबी जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अबू मूसा अशअरी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल आप सोमवार का रोजा क्यों रखते हैं? आप फरमाया ज़ाका यौम वुलिदतु फीह, इस दिन मैं पैदा हुआ था। अब पैदा होने की खुशी के अंदर आकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक यतीम को अरब के सरजमीन से उठाकर पूरी कायनात का इमामुल अंबिया बना दिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्राने के तौर पर पीर का सोमवार का रोजा रखा करते थे। और जुमेरात का रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोरादुल आमाल, अल्लाह के यहां जुमेरात को अमाल पेश किए जाते हैं और मैं मोहम्मद पसंद करता हूं जब मेरे अमल अल्लाह के सामने पेश किए जाए तो मैं रोजे की हालत में हूं, इसलिए मैं जुमेरात का रोजा रखता हूं। ये हो गए 5 किस्म के रोजे। छठा रोजा अयाम 20 के रोजे होते हैं। यह भी बात बड़ी समझने वाली है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर रसूलुल्लाह के पास ही रहते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं औसानी खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसलासिन सियामिन सलासति अय्यामिन मिन कुल्ल शहर। अबू हुरैरा कहते हैं मेरे दोस्त ने रसूलुल्लाह को दोस्त कहा है। फरमाते हैं मेरे दोस्त ने, मेरे मुरब्बी, मेरे मुशफिक, मेरे महबूब पीर ने मुझे वसीयत की थी, अबू हुरैरा हर महीने के अंदर 3 तारीखों के रोजे रखा करो। इसको कहते हैं अय्याम 20। वो कौन सी तारीखें हैं? चांद की 13, चांद की 14, चांद की 15। ये जो आज हमारे अंग्रेजी कैलेंडर है इसका एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि चांद के रोयत का एतबार किया जाएगा। चांद की तारीख का, इस्लामी तारीख का एतबार किया जाएगा। बिल्कुल 13, 14, 15 ये 3 दिन के रोजे अय्याम 20 के रोजे कहलाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर रखे हैं और सहाबा को भी रखने की तलकीन दी है। और अबू हुरैरा कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी, अबू हुरैरा चाश्त के तुमने नवाफिल भी नहीं छोड़ने और रात सोने से पहले वितर पढ़ लेना, और आखिरी मुझे वसीयत यह की थी कि अय्याम 20 के रोजे भी नहीं छोड़ने। ये अल्लाह के यहां बड़े मकबूलियत वाले रोजे हैं जो इंसान अय्याम 20 के रोजे रखता है। हर महीने की किसी भी महीने पे आप लगा लें, अगर मिसाल के तौर पे रजब हो गया, शबान हो गया, या किसी भी आप इस्लामी महीने पे लगा लें, हर महीने की 13 को आप रोजा रखें, चांद की 14 को रखें और 15 को रखें, तो 3 दिन के रोजे रखता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये रोजे कल क़यामत के दिन उसकी निजात का सबब बन जाते हैं। इतनी मकबूलियत वाले रोजे हैं ये 5 किस्म के रोजे। छठा किस्म का रोजा शवाल का रोजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमजान सुम्मा अतबाउ सित्ता मिन शवाल काना कसियाम दहर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने रमजान के बाद शवाल के 6 रोजे रखे, कितने? 6। कितनी अहमियत हदीस सुनिए, आपके दिल खुश हो जाएंगे। इतनी प्यारी हदीस है, इस्लाम ने इस कदर रुखसत दी है और इस्लाम इस कदर अहमियत का हामिल एक ज़ाबिता हयात दीन है कि थोड़ा सा अमल कर लो ऐसा स्वाब दूंगा कि इंसान भी राजी हो जाता है। अल्लाह का यह फरमान है कि मन साम रमजान सुम्मा अतबाहु सित्ता मिन शवाल काना कसियाम दहर। जो बंदा रमजान के बाद शवाल के 6 रोजे रख लेता है, गोया ऐसे है कि जैसे सारे साल के उसने रोजे रखे। यहां जो दहर का माना किया है, बाद उलमा कहते हैं दहर का माना जमाने के रोजे हैं, मगर यह बात दुरुस्त नहीं है। दहर का माना अक्सर उलमा ने जो यहां किया है वो साल के रोजों को मलहूदे खातिर रख के किया है कि उसको साल के रोजे का स्वाब मिलेगा जो शवाल के 6 रोजे रखता है। अब इसमें भी बाद इख्तलाफियात है कि इसमें क्या है, अब मुसलसल रखने हैं या भी छोड़ छोड़ के रखने हैं, इसमें कोई तखसीस नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इसमें कोई तखसीस नहीं की कि मुसलसल रखने हैं छोड़ के रखने हैं। आप अगर मिसाल के तौर पे ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन आप शवाल का रोजा रख लेते हैं, मुसलसल रखना चाहते हैं तो इजाजत है। अगर छोड़ छोड़कर अगर वक्फे के साथ रखना चाहते हैं तो शरीयत ने इसकी भी आपको इजाजत दी है। कोई सख्ती और कोई जबर शरीयत ने नहीं किया। मन साम रमजान सुम्मा तबाहु सित्ता मिन शवाल काना कसियाम दहर। ये हो गए 6 किस्म के रोजे। 7 किस्म के रोजे अरफा का रोजा है जो जुल्हज्जा को 9 जुल्हज्जा को रखा जाता है। कितनी? 9 जुल्हज्जा को। 8 जुल्हज्जा को कहते हैं यौम तरविया और 9 को कहते हैं यौम अरफा। जिस तरह हाजी अरफात के मैदान में जमा होते हैं उसको कहते हैं यौम अरफा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा का रोजा इतनी अहमियत का हामिल है, इतनी अहमियत का हामिल है कि सनतुल माजी वल बाकिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 साल के गुनाह माफ कर देता है ये यौम अरफा का रोजा।
देखिए अल्लाह की, मैं समझता हूं कि अल्लाह की मोहब्बत कितनी अजीम है कि अल्लाह ने गैर हाजी, अल्लाह जो हाजी हैं, जो हज करने जाते हैं, उन पे तो ये रोजा फर्ज नहीं है और उन्होंने रखना भी नहीं है। वो दुआ करके अल्लाह से मगफरत हासिल कर लेते हैं। अल्लाह ने गैर हाजी को भी सवाब से महरूम नहीं किया। अल्लाह ने कहा जहां हाजी दुआ के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेते हैं, गुनाहों को माफ करवा लेते हैं, हज बैतुल्लाह की जियारतें करके, मेरे आगे रो के, मेरे आगे अपनी दुआओं, अपनी मनाजात करके मेरे से बख्शिश का मुतालबा करके मैं उनको माफ कर देता हूं। वहां गैर हाजी के लिए भी अल्लाह ने इनाम रखा है, यौम अरफा का रोजा रखे। यौम अरफा का जो रोजा रखता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक तो गुज़श्ता साल के गुनाह माफ हो जाते हैं और एक अगले साल के गुनाह माफ हो जाते हैं जो इंसान ने अभी तक किए भी नहीं। आप इसको मिसाल से समझिए, 2025 था, जिसने यौम अरफा का रोजा रखा, पिछला 2025 जा रहा था, उसके गुनाह तो माफ हो गए। अब जो 2026 आना है, अभी हमने गुनाह किए भी नहीं है, अभी हमने सोचा भी नहीं कि हमने कौन कौन से गुनाह करने हैं। खालिक कायनात को तो पता है कि अगर इंसान ये गुनाह करेगा, उस मौके पे करेगा, उस जगह पे करेगा, उस लम्हे पे करेगा। मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने इतनी मोहब्बत का इंतहा कर दी कि अल्लाह फरमाते हैं जो ये यौम अरफा का रोजा रखता है, एक साल के गुज़श्ता गुनाह मुआफ और अभी एक साल जो आगे उसने करने हैं मैं पहले मुआफ कर दूंगा। और उलमा कहते हैं ये सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह नहीं है। सगीरा गुनाह की मुआफी होगी, कबीरा गुनाह बगैर तौबा के मुआफ नहीं होते। और बाद उलमा कहते हैं कि यहां जो एक साल के गुनाह मुआफ करने का हुक्म दिया गया है, अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसके सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह इतने रूज पे नहीं है, यानी थोड़े से हैं, इतने ज्यादा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सीखते हुए हाफिज इब्ने हजर फतुल बारी के अंदर लिखते हैं, तो फिर यह होगा कि जिसके ना तो इतने कबीरा गुनाह ना इतने सगीरा गुनाह, फिर जन्नत के अंदर इस रोजे के बलबोते, इस रोजे के बदले उसके दर्जात की बुलंदी कर दी जाएगी। यह है 6 किस्म के रोजे। 7वां किस्म का रोजा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अशूरा का रोजा। जिस तरह आप जानते हैं 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रमुल हराम का अशूरा का रोजा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो यौम अशूरा का रोजा रखता है उसके 1 साल के गुनाह मुआफ होते हैं। यौम अरफा के कितने थे? 2 साल के, और यौम अशूरा के 1 साल के। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने 9 मुहर्रम का रोजा रखा, आपने कहा अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अगले साल जिंदा हूं तो फिर मैं इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह की तौफीक से 10 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। मगर आपका वो साल आखिरी साल था, आप अगले साल इस दुनिया में नहीं रहे। मगर रसूलुल्लाह की तालीम से जो बात हमें समझ आती है वो ये है कि 9 का भी रखना चाहिए और 10 का भी रखना चाहिए। रसूलुल्लाह ने ख्वाहिश की थी, अब अल्लाह की ये कुदरत थी, अल्लाह की एक मर्जी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इस दुनिया में इतनी देर रह नहीं पाए, आपका आखिरी साल था, मगर अब उस ख्वाहिश को आपकी उम्मत ने पूरा करना है। सहाबा ने भी आपकी ख्वाहिश पर अमल किया है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शबान के रोजे, अम्मा जी आयशा फरमाते हैं मा रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यततव्वउ फी शहरी, मैंने पैगंबर को इस महीने में जितने रोजे रखते हुए देखा है, किसी और महीने में रोजे रखते हुए नहीं देखा। ये शुबान के रोजे की फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा माँ जी आयशा फरमाती हैं शबान का महीना जब दाखिल हो जाता था, अल्लाह के रसूल शबान के महीने में इतने रोजे रखते और इबादत पर इतनी पाबंदी करते कि इतनी आम महीनों के अंदर पाबंदी नहीं किया करते थे। इतने आम महीनों में आपने रोजे नहीं रखे जितने शोबान में रखकर अपनी उम्मत को तालीम दी। शोबान के रोजे। और माँ जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आते हैं और सहाबी रसूल आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपका कलमा पढ़ा, इस्लाम में मैं दाखिल हो गया हूं, मुझे चंद थोड़ी सी चीजें बता दें। तो थोड़ी सी चीजें, ज्यादा का मुतालबा नहीं किया, इतनी को चीजें बता दें कि मैं उस पर अमल कर जन्नत में जा सकूं। आपने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, पहली चीज। आपने फरमाया नमाजों की पाबंदी करना, वसौम रमजान, और रमजान के रोजे रखना, सुम्मा या ततव्वउ हैसु शा, फिर अगर चाहे तो फिर अजाफी भी रोजे रख लेना। अजाफी से क्या मुराद है? जो मैंने आपको ये 7-8 किस्में बताई हैं, ये अजाफी रोजे मुराद है।
उसने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल। आपने कहा ज़कात भी अदा कर लेना, अगर इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज भी कर लेना। साहबी ने कहा ठीक है। साहबी ने कहा वला अजीदु, अल्लाह के रसूल ये जो आपने जितने अमाल बतलाए हैं ना तो मैं इनमें कमी करूंगा ना मैं इनमें ज्यादती करूंगा। जो आपकी जुबान नबुव्वत से मिन व अन मैंने नोट कर लिए हैं इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, ना तो इससे वधाऊंगा ना घटाऊंगा। पंजाबी का इसका तर्जमा कर ले, ना तो वधावांगा ना तो मैं घटावांगा। जिस तरह तुहाडी जुबान तो अल्फाज निकल गए ने सीने उते मैं लिख लेने, इंशाअल्लाह उन्हां उते मैं अमल करके इस दुनिया तो चले जावांगा। ये अल्फाज अब उसने कहे। ऊंटनी पर सवार होता है, ऊंटनी पर सवार होता है और गिर पड़ता है, गिर पड़ता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। रसूलुल्लाह के पास ये उसका मामला किया गया। अल्लाह के रसूल जो आपके पास आया था अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। फरमाया ऐसा बंदा है कि इसके बारे अभी अभी जिब्रील अमीन ने मुझे आके बतलाया है वाजबत लहुल जन्नह, इसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। और भाइयों अभी तक अमल नहीं कोई किया, अभी इस्लाम लेकर आया है, जुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, आपसे तालीमात हासिल की हैं और आपको क्या कहता है अल्लाह के रसूल चंद मुझे चीजें बता दे कि मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया अकीदा तौहीद पक्का कर ले और रमजान के रोजे रख ले, अगर अजाफी रखना चाहता है तो रख ले, नहीं रखना चाहता तो ना रख, और बैतुल्लाह का अगर इस्तिताअत है तो हज भी एक मरतबा तू कर ली और ज़कात भी अदा करी और नमाजों की पाबंदी भी की। 5 इस्लाम के बुनियादी रुकन रसूलुल्लाह ने उसको बतलाए हैं। इतने रुकन और इतने अराकीन इतने अमाल उसको बतलाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इतना नेक बंदा अभी उसने अपनी जिंदगी के अंदर उन अमलों को किया नहीं है। ऊंटनी पर सवार होता है, ऊंटनी के ऊपर से गिरता है, गर्दन का मनका टूटता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं साहबा ने बतलाया अल्लाह के रसूल आपका साहबी जो आपसे मसाइल पूछने आया था वो अल्लाह को प्यारा हो गया। फरमाया तुमसे पहले जिब्रील ने मुझे आके बतला दिया वजबत लहुल जन्नह व हर्रम अलैहि नार, कि अल्लाह ने इस बंदे पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है और जन्नत को वाजिब कर दिया है। और मोहतरम अहबाब गिरामी अल्लाह की मोहब्बत का एक इंतहा चेक कीजिए, अल्लाह की मोहब्बत अपने इंसान से चेक कीजिए। अभी रसूलुल्लाह से पूछा है, अभी रसूलुल्लाह से तालीम हासिल की है, रसूलुल्लाह ने जुबान नबुव्वत से अल्फाज निकाले हैं, उसने मिन वन अपने जहन में अल्फाज बिठाए हैं, ऊंटनी पर बैठा है। अगर अमली जिंदगी के अंदर ना तो भी कोई नमाज पढ़ी है, ना तो भी कोई रोजा रखा है, ना तो बैतुल्लाह का तवाफ किया है और ना ही हज्जे बैतुल्लाह किया, ना ही ज़कात अदा किया है, अभी थोड़ा सा वक्त गुजरता है फौत हो जाता है, पता यह चलता है कि जो अल्लाह के रसूल की तालीमात से मोहब्बत कर लेता है, अल्लाह के रसूल की तालीमात को जुबान के इकरार से, दिल की तस्दीक से व अमल बिल जवारे से अपना लेता है, वो चाहे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं थोड़े ही वक्त इस दुनिया के अंदर गुजारे, उस थोड़े ही वक्त में अल्लाह खैर और बरकत डालकर उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। ये 7 और 8 किस्म के रोजे थे जो आपके सामने बयान किए गए थे। रमजान का रोजे ये तो फर्ज है, उसके बाद भाइयों कज़ाई ये भी फर्ज है, ये भी अदा करनी है, जब तक ना अदा करेगा तो गुनाहगार ठहरेगा। और कफारा का रोजे और इसी तरह शुक्राने के रोजे और इसी तरह सोमवार और जुमेरात का रोजा और इसी तरह अय्याम 20 के चांद की 13, 14, 15 तारीख को जो रखे जाते हैं और रखने भी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं। शवाल के रोजे 6 रोजे और यौम अरफा का रोजा, 9 ज़ुल्हिज्जा का रोजा और इसी तरह अशूरा का रोजा 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का और इसी तरह शोबान के रोजे। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं जो पूरे साल में आपने रमजान के अलावा ये रोजे रखे थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इंशाअल्लाह आज हमारी इस मौजू का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर इस्लाम का जो चौथा रुकन है कौन सा भाइयों, जरा बताएं, जरा कोई इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन कोई बताए? ज़कात। इंशाअल्लाह ज़कात के हवाले से अगली क्लास में गुफ्तगू करेंगे कि ज़कात किन पर फ़र्ज है और किन पर नहीं फ़र्ज, और ज़कात के क्या अहकाम व मसाइल हैं कि कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, किसी के पास बैल है, बकरी हैं, उस पर कितनी ज़कात आएगी और उसका निसाब कितना है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुफस्सल तफसील से इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।